हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये इस बुक का भी लास्ट चैप्टर है, यानी कि 11th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम कुछ छोड़ रहे हैं या कि इसमें कुछ हम अननेसेसरी चीजें हटा देते हैं। हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे कम से कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इनके बारे में समझ लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड होती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे बॉडी में एंजाइम रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन से क्या रिलीज होते हैं? एंजाइम। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है उनको समझ लेते हैं। एंजाइम को आपने समझ लिया होगा डाइजेशन वाले चैप्टर में, और हार्मोन्स को हम समझेंगे इस वाले चैप्टर में। एंजाइम क्या होते हैं? जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। बट हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या करते हैं? ये पहली बात तो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। ये होते क्या है? केमिकल होते हैं। ये कुछ केमिकल होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं और कहाँ जाते हैं? अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं। टारगेट ऑर्गन के पास जाने के बाद वहां पर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर जो प्रोटीन के बने हुए कंपोनेंट होते हैं और सेल पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, इन रिसेप्टर पे जाकर ये बाइंड करते हैं और अपनी फिजियोलॉजी को शो करते हैं, मतलब अपने इफेक्ट को शो करते हैं। अगर आपको कोई भी वर्क कराना है तो आपको हार्मोन्स को रिलीज करना होगा, तो हार्मोन्स जाकर के उस रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर। ये नहीं कि किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे, वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ये काम होता है किसका? हार्मोन्स का। आगे चलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट एंड हैंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। पहला वाला जो हमारी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्टलेस होती है। यहाँ पर डक्ट नहीं होती है। डक्ट का मतलब पाइप यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? पाइप प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैंक्रियाटिक डक्ट, जैसे आपने देखा होगा सिस्टिक डक्ट, ये सब डक्ट होती हैं किसमें? एक्सोक्राइन ग्लैंड में। बट एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। देयर सीक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इनके सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये होते क्या है? एक्चुअल में ये केमिकल हैं जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और किस में जाते हैं? सीधे के सीधे ब्लड में जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टू ए डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर वर्क करते हैं। अब मान लिया हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्रेन से, लेकिन उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? कोई बोन्स है, ठीक है? तो अपनी वो टारगेट ऑर्गन पर जाएगा ब्लड के थ्रू और वहां पर जाकर अपना इफेक्ट शो करेगा। Has current scientific definition as follows: हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पर कोई न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं होता, एनर्जी नहीं मिलती है। हार्मोन से कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये कैसे काम करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैसेंजर है, ये मैसेज लेकर आ रहे हैं उस ग्लैंड से उस ऑर्गन तक। आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और ये बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, रिलीज होते हैं। द न्यू डेफिनेशन, आगे देखते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ नई डेफिनेशन है, वो क्या है? इनवर्टिब्रेट पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है यहाँ पर। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आपको पता है क्या होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, विद फ्यू हार्मोन्स, और वहां पर बहुत कम अमाउंट में हार्मोन्स होते हैं। वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। बट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी के दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर, एक के बाद दूसरा वर्क करता है या दोनों साथ में वर्क करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटेड वे में। सपोज दैट आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंका और आप उसको कैच कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया आपने, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। मतलब आपका एक हाथ दूसरे हाथ के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। आगे इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स। और ये कैसी ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पर पीनियल ग्लैंड मौजूद है। आपने ब्रेन में पढ़ा होगा, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। वो ब्रेन का पार्ट भी है और क्या है? ग्लैंड्स भी है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट है। फिर थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ये सब क्या हैं? ग्लैंड्स मौजूद हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सॉरी
अब ठीक है, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, टिश्यू से बनी हुई होती है और डिस्टिंक्ट पार्ट में होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सी मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, पैराथायराइड है, थाइमस है। ये सारी ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब कुछ गोनेट्स भी हैं, जैसे कि टेस्टिस, ये भी ग्लैंड की तरह काम करती है, ओवरी, ये भी ग्लैंड की तरह काम करती है, आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडीज इन आवर बॉडी। इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, ऑर्गन है लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लिवर से भी होते हैं, किडनी से भी होते हैं, हार्ट से भी होते हैं। सबके बारे में आगे पढ़ेंगे कि लिवर से कौन सा होता है, किडनी से कौन सा होता है, हार्ट से कौन सा होता है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये जो फिगर बना हुआ है, यहाँ पर सारी ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है हाइपोथैलेमस। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? डायंसेफेलॉन। तो उसी का पार्ट है हमारा क्या? हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन। ये बहुत सारे बॉडी फंक्शन करता है, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, मतलब हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन है? हाइपोथैलेमस। बट यहाँ पर ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। Four brains regulate a wide spectrum body function. It contains several group of neurosecretory cell. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का क्या मतलब है? जो न्यूरॉन्स की बनी हुई है सीक्रेटरी सेल है, मतलब कुछ सीक्रेट करती हैं, कुछ रिलीज करती हैं, जिनका नाम क्या है? हार्मोन्स कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती हैं? हार्मोन। दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और इसका सीधा सीधा जो रेगुलेशन रहता है पिट्यूटरी का, वो सीधा रहता है हाइपोथैलेमस से। मतलब हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे, हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे, वो सीधा सीधा रेगुलेशन करेंगे किसके? पिट्यूटरी के हार्मोन्स का। जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जहां पर रिलीजिंग वर्ड जुड़ जाता है, रिलीजिंग का मतलब है ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। काम क्या कर रहा है? इसको गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाना। और ये गोनाडोट्रोपिन्स कहां से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स का जो रेगुलेशन करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। आगे चलते हैं। Neurosecretory cell called nuclei, these are regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. However, आगे चलते हैं। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. पहला जो है रिलीजिंग हार्मोन, उनके लास्ट में रिलीजिंग जरूर लगा होगा, which stimulate secretion of pituitary hormone. ये पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है, या मतलब सीक्रेशन करवाता है और इसको स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के सीक्रेशन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। तो दो तरीके के हो गए, एक तो रिलीजिंग हो गए, दूसरे इनहिबिटिंग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हाइपोथैलेमस कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे मैंने अभी इसका एग्जाम्पल लिया GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? ये गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, या गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ये किसके लिए होता है? गोनाडोट्रोपिन की रिलीज करने के लिए। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, यहाँ स्टैटिन लगाए तो मतलब किसी ना किसी चीज को स्टैटिन कर रहा है, मतलब रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को रोकने का काम करता है। और ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रोकने का काम कौन कर रहा है? सोमैटोस्टैटिन। और गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और दोनों के दोनों हार्मोन कहां से रिलीज हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस। These hormone originating in the nerve ending, these hormone reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary. कई तरीके के पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जैसे कि रीनल पोर्टल सिस्टम, जैसे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है फ्रॉग्स में मौजूद होता है। बट यहाँ पर हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है कि वो हार्मोन पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ जाते हैं? लाइन को दोबारा से पढ़ो। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द हार्मोन रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां पर जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाने के बाद उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मतलब या तो रिलीज करवाते हैं किसी हार्मोन का, या फिर इनहिबिट करवाते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पूरा का पूरा जो रेगुलेशन होता है वो किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी। कहां प्रेजेंट होती है? बोनी कैविटी में। इसका नाम होता है सैला टर्शिया। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं वो यहीं से रिलीज होते हैं।
इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, स्टॉक से अटैच रहती है हाइपोथैलेमस पे। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों बोला गया है इसको, वो देखते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दो पोर्शन होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट हो गए, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टैलिस पहला वाला जो पार्ट है, रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएच। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, शॉर्ट में पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच। ये सारे के सारे हार्मोन कहां से रिलीज हो रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस से। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। ये कहां से रिलीज हो रहा है, पार्स इंटरमीडिएट से। आगे चलते हैं। However, in hormone, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis. Pars intermedia merge रहती है किससे, pars distalis से। Neurohypophysis pars nervosa also known as posterior pituitary। जो लास्ट वाला पोर्शन है pars nervosa, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा। और दो जो पार्ट हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, उसमें जो पार्स डिस्टैलिस पार्ट है उसको बोल रहे हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टैलिस पार्स इंटरमीडिया से क्या रहते हैं, मर्ज रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स। यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज करता है, स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में। वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी बोलते हैं, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, विच एक्ट एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक्चुअल में सिंथेसिस कहां होती है इसकी सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में, और कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आगे चलते हैं। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है, ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो क्या लीडिंग टू गिगैनेटिज्म। गिगैनेटिज्म क्या एक डिजीज है जिसमें जो बॉडी होती है वो ज्यादा ग्रो कर जाती है, फॉर एग्जांपल खली, तो वहां पर बॉडी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। बट लो सिक्रेशन में क्या होगा, जीएच रिजल्ट इनटू स्टंटेड ग्रोथ, और जो ग्रोथ है वो कैसे हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी यानी कि बौनापन आ जाएगा बॉडी के अंदर, और इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जो फीमेल में ज्यादा एक्टिव रहती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, क्या करती है, मिल्क का फॉर्मेशन करती है। टीएसएच आगे बोल रहे हैं, टीएसएच यानी कि आगे बात करते हैं टीएसएच। टीएसएच क्या होता है, टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या काम करेगा, थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प करेगा, सिंथेसाइज करता है। आगे चलते हैं। फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। एसीटीएच क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होती है फुल फॉर्म, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करता है किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स, और उनको कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं हम, गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन। तो इस हार्मोन्स का जो इनको रिलीज करवाने में हेल्प कर रहा है, सिंथेसिस करवाने में कर रहा है, वो कौन है, एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। आगे हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। इन मेल्स एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस फ्रॉम द टेस्टिस। ये क्या काम कर रहा है, सीक्रेशन कर रहा है ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजेंस। और एंड्रोजेंस कौन होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। इन मेल्स एफएसएच की बात कर लें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये किसमें टेक पार्ट कर रहा है अपना, किसमें फंक्शन कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म को बनाने के लिए ये हेल्प कर रहा है इन फीमेल। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उनका काम अलग हो जाता है। इन फीमेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल। यहाँ पर ये फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल। जैसे एलएच का लेवल हाई होता है वैसे यहाँ पर ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन का मतलब है यहाँ पर जो एग बन रहा है यहाँ पर जो फॉलिकल बन रहा है उस फॉलिकल का रप्चर हो जाना, वहां से एग रिलीज हो जाना, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। इस ओवुलेशन में क्या होता है, ये एग रिलीज होकर के कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और इस ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जिस फॉलिकल से ये एग जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के बाद एग रिलीज होता है एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जिससे एग रिलीज हुआ है, ये जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है, इस रिमेनिंग पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कहां गया, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम।
ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो रेमिनेंट्स बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। एफएसएच और भी काम है एफएसएच का, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, नाम ही क्या है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि एग का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हार्मोन है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम कर रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। पिगमेंटेशन कैसे होता है, हमारी बॉडी में एक सेल प्रेजेंट होती है, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनमें बोलते हैं मेलानोसाइट, और पिगमेंट जो मौजूद होता है उसको बोलते हैं मेलानिन। ये जो मेलानिन पिगमेंट है रिलीज होता है कहां से, मेलानोसाइट से। और इनके लिए कौन सा हार्मोन होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं एमएसएच। तो स्किन के लिए कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हो गया एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीछे हमने बात करी थी ऑक्सीटोसिन की, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आ गया अब आपका सामने। इसका भी फंक्शन देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन का क्या होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी होती है, फीमेल की बात कर रहे थे, यूट्रस क्या है, स्मूथ मसल्स होती है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है इन फीमेल में। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उसमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की बहुत जरूरत होती है ताकि आसानी से पार्चुएशन हो सके। तो उस पार्चुएशन में जो हेल्प करने का काम करता है वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। इट स्टिमुलेट ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये क्या करता है, विगरस, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, और मिल्क इजेक्ट कराने में भी हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन, नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच भी बोल रहे थे, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट, आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolyte by the distal convoluted tubule. Reabsorption of water and electrolyte by the distal convoluted tubule and thereby reduce the loss of water through the urine. Hence it is also called antidiuretic hormone. Antidiuretic hormones का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना। बहुत ज्यादा यूरिन का फ्लो को क्या बोले हैं, डायूरेसिस हो रहा है, आपको ज्यादा यूरिन आ रहा है। अब उसमें एंटी लग जाए, एंटी का मतलब उस डायूरेसिस को रोकना, मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करना। तो यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे कौन करेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का काम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना। तो यूरिन को कैसे कंसंट्रेट किया जाएगा, जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन वाटर, ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाए, जिस वजह से जो यूरिन बन रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो कम से कम हो और यूरिन कैसा हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। तो ये काम कौन करता है आपका, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। वेंट्रल और डोर्सल तो समझते हैं, आगे वाला क्या होता है, वेंट्रल। पीछे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, डोर्सल। पेट वाला जो हमारा पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल। पीठ वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल। पीनियल सीक्रेट्स ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्या नाम है उसका, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। सर्कैडियन रिदम जो हमारी बॉडी की मेंटेन करने का काम करता है, डायर्नल साइकिल को जो मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन करता है, मेलाटोनिन। कहां से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। हमें कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। बॉडी टेम्परेचर, in addition melatonin also influence the metabolism, pigmentation and menstrual cycle as well as our defense capability. आगे बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland is composed of two lobes. ये दो लोब से मिलकर बनी होती है, एक ये लोब मौजूद है, एक ये लोब मौजूद है, ठीक है। Which are located on either side of the trachea. ट्रैकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। Both the lobes are interconnected with the flap connective tissue called isthmus, और जिससे कनेक्ट रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और उसको क्या बोलते हैं, isthmus बोलते हैं। The thyroid gland is composed of follicles. ये किससे मिलकर के बनी होती है, फॉलिकल से, एंड स्ट्रोमल टिश्यू। और दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर स्ट्रोमल टिश्यू मौजूद होते हैं। पहला क्या होता है, फॉलिकल मौजूद होते हैं, दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू मौजूद होते हैं। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने होते हैं, इंक्लोजिंग कैविटी। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन। और ये मेन पॉइंट अब आया यहाँ पर निकल के कि ये जो थायराइड फॉलिकल होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन्स का, और उन हार्मोन्स का क्या नाम होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन। क्या नाम होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। किससे इंडिकेट करते हैं सिर्फ इसको, T4 से। T4 यानी कि टेट्राआइडोथायरोनिन। और दूसरा जो हार्मोन होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। दूसरा कौन सा होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। और इसको किससे डोनेट करते हैं, T3 से। टेट्राआइडो को T4 से और ट्राईआइडो को किससे करते हैं, T3 से। आगे चलते हैं।
आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अंडर रेगुलेशन में होते हैं, अंडर कंट्रोल होते हैं किसके, आयोडीन के। मतलब आयोडीन का यहाँ पर बहुत टेक पार्ट होता है। नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायराइड, नॉर्मल रेट से जब सिंथेसाइज होते हैं तब इनके लिए आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन आवर डाइट रिजल्ट इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम हो जाना, थायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड हार्मोन्स का, एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और जिससे क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है। और यहाँ पर एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, जो नेक वाला पोर्शन होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा काफी सारी जो फीमेल्स में ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनमें ये आयोडीन की कमी हो जाती है जिस वजह से ग्वाइटर हो जाता है। आगे चलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। मैंने बताया था अभी जब प्रेगनेंसी होनी होती है तब जो है आयोडीन की भी कमी हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। किसमें होगा, ग्रोइंग बेबी में, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है जो बेबी है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इस डिजीज को बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। इस डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो कैसा होता है, रिटार्ड होता है, मतलब मेंटल लेवल उसका ठीक नहीं होता है। आगे चलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, वो चालाक भी नहीं होता, बुद्धिमान भी नहीं होता। इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू उसका बहुत ही वीक होता है, आईक्यू वीक होता है। एबनॉर्मल स्किन, स्किन एबनॉर्मल होती है। डीफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा भी हो सकता है। ये सारे चीजें वहां पर डेवलप हो सकती हैं, ये सारे डिजीज वहां पर डेवलप हो सकती हैं। आगे चलते हैं, इन अडल्ट, अगर हम अडल्ट की बात करें, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। मतलब अगर उनका ड्यूरेशन 28 दिन का है तो नेक्स्ट जो साइकिल है वो हो सकता है 2 या 4 दिन या 10-5 दिन जो है आगे बढ़ जाए, इरेगुलर हो जाए, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको देख लेते हैं। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम हो जाना, किसी भी हार्मोन्स का कम हो जाना, हाइपो हार्मोन्स का बढ़ जाना, हाइपर किसी भी चीज का बढ़ जाना, हाइपर जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना। इसी तरीके से हाइपर थायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन्स का लेवल को इंक्रीज हो जाना क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। और ये किस वजह से होता है, ये होता है आपके कैंसरस नोड्यूल्स के डेवलप होने से। जब कैंसर डेवलप हो जाता है तब क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है किसका, थायराइड हार्मोन्स का, और जिससे क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म, विच एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी। आगे चलते हैं, थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। यहां पर ये किसको रेगुलेट कर रहा है, बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहा है, ये रेगुलेट करने का काम कर रहा है। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है और फैट का भी मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। आप देख रहे हैं आगे सारे और भी फंक्शन है इसके। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स, उसका भी इन्फ्लुएंस करता है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कई बार पूछी जा सकती है। टीसीटी, टीसीटी क्या है, हार्मोन्स है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट प्रोटीन हार्मोन, ये किसका बना होता है, प्रोटीन हार्मोन। कई तरीके के हार्मोन होते हैं जो पेप्टाइड के बने होते हैं, कुछ अमीनो एसिड के बने होते हैं और कुछ प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। इसका एक और हार्मोन है, आगे चलते हैं, जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, उसको भी देख लेते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है। पीछे हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका है, पैराथायराइड ग्लैंड का। पैराथायराइड ग्लैंड का है और ये कौन से पार्ट को दिखाया गया है, डोर्सल वाली साइड को। यहाँ पर ये लिख रहे हैं डायग्राम व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड। ये क्या है, पैराथायराइड, और ये डोर्सल साइड दिखाई गई। ऊपर जो हमने देखा था थायराइड ग्लैंड का, ये वेंट्रल साइड दिखाई गई थी, और नीचे वाला जो हमने देखा है ये कैसी है, डोर्सल साइड दिखाई गई। तो 4 लोब में बटा रहता है कौन, पैराथायराइड। अब बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो 4 लोब से 4 पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होती हैं थायराइड ग्लैंड के पीछे, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो इसमें हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन का नाम होता है पीटीएच, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, या पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं इसको।
द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। ये डिपेंड करता है कि कैल्शियम आयंस कितने प्रेजेंट है। अगर कैल्शियम आयंस कम प्रेजेंट है तो ये रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अगर कैल्शियम लेवल बैलेंस है ब्लड के अंदर तब ये क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। या कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा है तब ये रिलीज नहीं होगा। पैराथॉर्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, क्या करेगा ये, इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड के अंदर। ये कैसे करता है, पीटीएच एक्ट ऑन द बोन्स, ये बोन्स पर काम करेगा। द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन, ये सब करने का काम करता है, मतलब बोन को डिसॉल्व करने का काम करता है। ये जो कैल्शियम लेवल को लेकर आता है ब्लड के अंदर, वो कहां से लेकर आता है, बोन से लेकर के आता है। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। जब नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बना रहे। और साथ साथ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये जो कैल्शियम लेवल आता है ये कहां से आता है, डाइजेस्टेड फूड से आता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में। इन दस क्लियर दैट पीटीएच इज हाइपरकैलेमिक हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, हाइपरकैलेमिक मतलब कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने वाला हार्मोन है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद द टीसीडी। ये किसके साथ मिलकर के कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, टीसीडी, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, जो पीछे पढ़ा था हमने, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर के कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। ये दोनों मिलकर के प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। कैल्शियम को बैलेंस करते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि जो टीसीटी होता है वो कैल्शियम लेवल को डाउन करने का काम करता है और ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, कहां प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होती है। एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा, जो आयोटा होती है, आयोटा क्या होती है, बहुत बड़ी क्या होती है, आर्टरी होती है। बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा, उसके आगे की साइड में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर रोल प्ले करती है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये कैसे करती है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस ग्लैंड सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन, और ये पेप्टाइड हार्मोन निकालती है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स की बात आ रही है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने जब डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं तो डब्ल्यूबीसीज में हम दो तरीके की डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, दूसरी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। अब ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स आते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट भी दो तरीके की होती हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट होती है और एक बी लिम्फोसाइट होती है। ये जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनके मैच्योरेशन के बेसिस पे इनका नाम रखा गया टी और बी। बी लिम्फोसाइट में इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट्स में इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में। आगे देखते हैं विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दो तरीके की इम्यूनिटी आप पढ़ेंगे 12th में जाकर के, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज से डेवलप होती है, और एक होती है सेल मीडिएटेड, जो सीधा सीधा सेल के इफेक्ट में आके जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कौन सी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। इन एडिशन, इसके अलावा भी, इन एडिशन थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने के बाद कौन सा इफेक्ट शो होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। थाइमस डिजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल। आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े होते हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ की जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गई और यहाँ पर जो थाइमोसिन हार्मोन था वो भी रिलीज नहीं हो रहा, बहुत कम रिलीज हो रहा है, जिस वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। और टी लिम्फोसाइट्स का इम्यूनिटी में बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए टी लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से उनमें क्या होती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्डर इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पांस ऑफ ओल्ड पर्सन इज बिकम वीक। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ओल्डर इंडिविजुअल का वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्लैंड। आपने देखोगा किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर ये जो दो किडनियां प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर इस तरीके की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और एक नाम उसका और भी देते हैं, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, सुप्रा रीनल। सुप्रा का मतलब किसी के ऊपर प्रेजेंट होना, रीनल मतलब किडनी की बात हो रही है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड होती है, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पार्ट में। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। अगर मान लिया ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है तो उसके जो सेंटर वाले टिश्यू है उनको क्या बोलेंगे हम, मेडुला, और जो आउटर मोस्ट वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो दो तरीके के टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है मेडुला और दूसरा क्या होता है, कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर बहुत साफ दिखाया गया है यहाँ पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बाहर की तरफ है और एड्रिनल मेडुला क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट टू हार्मोन। एड्रिनल मेडुला वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है, वहां पर दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक तो है एड्रिनलिन, दूसरा है नॉर एड्रिनलिन।
बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एक है एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, इनके अदर नेम भी होते हैं। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। एक ही बात है, एड्रेनलिन बोल दो या एपिनेफ्रिन बोल दो, नॉर एड्रेनलिन बोल दो या नॉर एड्रेनलिन बोल दो या नॉर एपिनेफ्रिन बोल दो, एक ही बात है। आगे बात करते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेचोलामीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैटेचोलामीन्स। कैटेचोलामीन्स का क्या मतलब होता है? ये जो हार्मोन्स है वो किससे मिलकर बने? अमीन से मिलकर के बने, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? कैटेचोल अमीन्स। एड्रेनलिन बात हो गई ना। ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये इमरजेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन पर रिलीज होते हैं, जैसे आप किसी से डर गए या आप रनिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा एकदम से, फिर आपको एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ रही है, आप भाग रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तब इस हार्मोन्स को रिलीज होते हैं। या आप किसी से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तभी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन और फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट मतलब आप किसी से लड़ रहे हैं तो फाइट में भी आपका हार्मोन्स रिलीज होगा, फ्लाइट मतलब भाग रहे हैं तभी हार्मोन्स रिलीज होगा। दीज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, प्यूपिलरी डायलेशन कर देगा, पाइलोरेक्शन मतलब राइजिंग ऑफ हेयर्स, जो आपके रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? राइजिंग ऑफ हेयर्स हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना आने लगेगा। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ा देंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, इस वजह से क्या होगा? रेस्पिरेशन बहुत तेज हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड मसल्स को प्रोवाइड हो जाए, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। मतलब हार्ट तेजी से काम करना स्टार्ट कर देगा ताकि ब्लड की तेजी से पंपिंग होने लगे पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, और रेस्पिरेशन तेज हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। कैटेचोलामीन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इनटू द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये क्या काम करेंगे? कैटेचोलामीन स्टिमुलेट करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? जो लिवर में प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल लिविंग का क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। और एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तब एनर्जी मिलेगी। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया या ग्लूकोज खत्म हो गया तब क्या होगा? लिपिड का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, और प्रोटीन्स का भी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो ये हार्मोन ये सारे काम करते हैं। आगे और लिखा है इसके बारे में, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो कॉर्टेक्स है, वो 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, और उन 3 लेयर का नाम है जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। इसको GFR भी बोलते हैं, GFR करके, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। यहां पर साफ दिया गया है जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है? रेटिकुलरिस। फेसिकुलेटा जो होता है मिडिल वाला पोर्शन होता है, और जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला होता है। तो ये क्या होगा? GFR, आउटर, मिडिल, इनर। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया आपका? GFR। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली